कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज थोड़ा अलग हट के वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की। ये है एनसीईआरटी से रिलेटेड, एनसीईआरटी के रीजनल इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से वैकेंसी निकल के आई है। किस तरह से अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ। ए टू जेड कंप्लीट जानकारी मिलेगी और ये है आपका चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। ये एक ऐसा चैनल है जिस पर सबसे ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी आती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट से दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको यकीन आ जाए। तो सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप कर लेना है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर। जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये इनकी पहली वेबसाइट है, ठीक है ना? तो ये देख सकते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफ़िकेशन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही इसे क्लिक करेंगे ना तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मेरे पास है। इसी तरीके से एक और है आगे, वो है भोपाल। ये है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल। यहाँ से भी वैकेंसी निकली हैं। तो यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करना है और क्या सारी चीज़ें, तो यहाँ पर जैसे ही आप आएँगे ना स्क्रॉल डाउन ताज़ा खबर, तो इसमें यहाँ देख सकते हैं ये है सहायक प्रोफ़ेसर। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, पूरा मतलब आपके सामने ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? और इसी तरीके से आगे भी और भी देख सकते हैं, यहाँ से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें समझने वाले हैं, ठीक है ना? वन बाय वन ए टू जेड सारी चीज़ें मैं कवर कर दूँगा इस वीडियो में। तो ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, थोड़ा हम पेन ले लें अपना, फिर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर। अब यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, मतलब आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। अलग-अलग डेट्स दे रखी हैं यहाँ पर। कभी 22 मई है, 23 मई है, 26 मई है, 27 मई है। मतलब मई के अंदर अलग-अलग डेट्स को आपको जाना है, इसी एड्रेस पर जाना है। ठीक है ना? चौधरी मार्ग, पुष्कर रोड, अजमेर, यही है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर। वॉक इन इंटरव्यू तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। और इस एकेडमिक सेशन के लिए आप देख सकते हैं क्लियरली, ये एकेडमिक सेशन है आपका ये वाला 2025-26, और इसके लिए आपको रखा जाएगा लगभग 1 साल के लिए, आप मान के चलिए। और 1 साल या 11 महीने ऐसे ही रखते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की ये वैकेंसी है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लें। अगर इस फील्ड में नए हैं, अभी तक एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो ले सकते हैं, ठीक है ना? एडहॉक लेवल पर जो आती है वैकेंसी या फिर टेम्परेरी जो वैकेंसी होती है उससे तो सही है ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी, यहाँ से आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर किस-किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है क्लियरली देख सकते हैं आप। तो यहाँ बॉटनी में वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 1 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 1 वैकेंसी है, ज़ूलॉजी में 2 वैकेंसी है, और विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स में यहाँ पर 1 वैकेंसी है, और एजुकेशन आईसीटी में 1 वैकेंसी है, एजुकेशन पेडागोजी, ठीक है ना? इंग्लिश पेडागोजी, इसमें 1 वैकेंसी है, और ये देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन, यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। अब ये अलग-अलग डेट्स दे रखी हैं, इन डेट्स को आपको जाना है, ठीक है ना? एक दिन पहले ही जाना पड़ेगा आपको, सारी सेटिंग करके जाना पड़ेगा, मतलब सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको। और यहाँ देख सकते हैं ज्योग्राफी में वैकेंसी हैं, 2 वैकेंसी हैं, हिस्ट्री में 2 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में भी वैकेंसी है। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, ताकि इसी तरह से ना मोटिवेशन बना रहे, ताकि इसी तरह का मोटिवेशन बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह की वैकेंसी हम आपके लिए लेकर आएँ, ठीक है ना? काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, बहुत कम रेयर केस में इसकी वैकेंसी नज़र आती है। उर्दू की भी वैकेंसी यहाँ पर है। तो 1 वैकेंसी है, हिंदी की भी वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है, फिज़िक्स में भी 1 वैकेंसी है। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% है, ठीक है ना? तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ये देख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आपके पास यूजीसी नेट होना मैंडेटरी है, या फिर आपके पास सेट है, या फिर पीएचडी कर रखी है, तीनों ही कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, वहाँ पर आप चेक कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये लिख रखी है, बीएड एमएड फॉर ऑल द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर। समझ रहे हैं आप बात? तो ये डिज़ायरेबल वाली कंडीशन है। अगर तो आपने बीएड एमएड कर रखा है तो आपको प्रेफ़रेंस मिलेगी, डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, डिज़ायरेबल है। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, यही चीज़ है। कैंडिडेट्स, अब यहाँ समझ लीजिए, कैंडिडेट्स हु फुलफिल द अबव एलिजिबिलिटी कंडीशन मे अटेंड वॉक इन इंटरव्यू विद देयर ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए आपको ऑफलाइन एक फॉर्म है जो कि इसी में अटैच है,
उसे फिलअप कर लेना है और उसे लेकर आपको पहुँचना है। उसमें आपको क्या-क्या लगाना है, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ओरिजिनल टेस्टिमोनियल, एज ऑफ प्रूफ ऑफ द एज, कास्ट सर्टिफ़िकेट और जो भी आपके रेलेवेंट सर्टिफ़िकेट्स वगैरह हैं, सब कुछ उसमें अटैच कर देना है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं और ये वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर आपको लेकर जानी है और ओरिजिनल भी लेकर जानी पड़ेंगी आपको, ठीक है? अब और मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। इन केस ऑफ द सिलेक्शन ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट विल बी सेंड टू द, आपको ना ईमेल के थ्रू ही बताया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है? कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट विल कन्फर्म नो राइट टू क्लेम द पोस्ट फॉर द रेगुलर एक्सटेंशन। अब आप ये मत समझिएगा कि अगर आप ये कॉन्ट्रेक्चुअल पर यहाँ पर लग जाते हैं तो आप यहाँ पर परमानेंट भी हो जाएंगे। आप उस पे कोई दावा नहीं कर सकते, क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है। एप्लीकेशन विदाउट ईमेल आईडी, फोटो, सिग्नेचर। देखिए अभी छोड़कर मत जाइएगा वीडियो, एक वैकेंसी और रह गई है, ठीक है ना? ये तो है ही वैकेंसी, इसके अलावा एक और है, रीजनल इंस्टीट्यूट ही है, वो भी एनसीईआरटी का। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं इसका फॉर्म दिखा देता हूँ आपको। फॉर्म बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, आपको बेसिक रिक्वायर मतलब बेसिक आपको जो भी अपनी डिटेल्स हैं वो फिलअप करनी है इसमें। और यहाँ कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन किसके लिए है? आप लोगों के लिए है। बिल्कुल पूछा करें ना जो बात पूछनी है, और आप पूछते भी हैं, इंटरेक्शन काफ़ी बना रहता है आप लोगों से, बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ एजुकेशन है और ये सारी चीज़ें मतलब आप इसमें फिलअप कर देना और ये आपको वॉक इन इंटरव्यू के दौरान लेकर जाना है, ठीक है? चलिए अगला जो नोटिफिकेशन है ये तो आपका था कहाँ से? अजमेर से। अगला जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ से है? भोपाल, ठीक है ना? भोपाल से है मतलब वैकेंसी जो निकली हैं वो अलग-अलग सब्जेक्ट्स में निकली हैं और यहाँ पर पीजीटी और टीजीटी लेवल पर भी निकली हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर भी निकली हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी निकली हैं। तो मैं आपको सभी बता देता हूँ, जल्दी-जल्दी आप मतलब सब्जेक्ट देख सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री है, ज़ूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है और इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, एजुकेशन है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना? अभी यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ना, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, मतलब संविदा के आधार पर है। आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ संविदा के आधार पर ये वैकेंसी है और यहाँ पर भी वॉक इन इंटरव्यू है। तो वॉक इन इंटरव्यू के अलग-अलग डेट्स यहाँ मेंशन कर रखी हैं। जैसे सबसे पहले अगर देख लें हम, तो असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, बॉटनी, यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट लिख रखी हैं, एक ऐसा करके मेंशन है नहीं है? तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये आपको जाना है बॉटनी तक के जो 13 तारीख में होंगे, 13/5/2025, ठीक है ना? मई के महीने में। और ये अलग-अलग डेट्स दे रखी हैं, यहाँ पर आपकी सैलरी मेंशन कर रखी है। 45,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है, तो ठीक-ठाक है सैलरी और इतनी ही मिलती है लगभग। कहीं-कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये देखा गया है कि 54,000 भी मिलती है, 50,000, तो यहाँ पर 45,000 है। अभी इकोनॉमिक्स में और हिंदी में और इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में और इन सब के देखिए यहाँ पॉलिटिकल साइंस तक का जो है ना आपको जाना है 14 तारीख, 14/5/2025 को, ठीक है? और हिस्ट्री हो गया आपका और एजुकेशन तो ये जाना है आपको 19/5/2025 को। इसका जो इंटरव्यू आपका होना है वॉक इन इंटरव्यू, तो इसमें जो वैकेंसी है ना एजुकेशन में, इतना ज़्यादा सवाल मेरे पास आते हैं आप लोगों के कि सर एजुकेशन में वैकेंसी बताइए। तो देखिए आपके लिए एजुकेशन की वैकेंसी आ चुकी हैं। अब जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल अप्लाई कर दें, बिल्कुल भी मिस ना करें इस वैकेंसी को, ठीक है ना? जाना ही जाना है और इसी बात पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और ये देख सकते हैं आगे आप पीजीटी लेवल पर भी वैकेंसी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका भी वॉक इन इंटरव्यू वगैरह है। यहाँ पर 27,500 रुपये मतलब 27,500 पर मंथ की आपकी जो सैलरी होने वाली है। और इसके अलावा टीजीटी की भी है, इसकी भी आप जो है मतलब इसमें भी उर्दू दिखाई दे रही है, तो उर्दू वाले भी चले जाएँ बिल्कुल, मौका ना छोड़ें, कभी-कभी मौका मिल रहा है आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं आप 22/5/2025 को जाना है। सैलरी यहाँ पर जो होने वाली है टीजीटी की वो आप देख सकते हैं 26,250 रुपये, ठीक है? और वर्क एक्सपीरियंस टीचिंग ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी जो वैकेंसीज़ हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप प्राइमरी टीचर्स एंड लैब असिस्टेंट, इन सब की भी ना मतलब स्क्रीनशॉट आप ले लें और यहाँ पर सैलरी वगैरह इनकी मेंशन कर रखी है इन्होंने। चलिए मैं और चीज़ें बात बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना? आपकी ये जो वैकेंसी आपकी ये जो जॉब होने वाली है ना, वो लगभग आप 11 महीने मान के चलिए, ठीक है ना? 11 महीने की आपकी ये जॉब होने वाली है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है ये, ठीक है ना? और इसके अलावा यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आप बनना चाहते हैं, तो अभी मैंने दूसरी में बताई थी जिसमें अजमेर वाली में वही सेम क्वालिफ़िकेशन है, कोई नई बात यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है ना? मैंने वहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दी थी इसके बारे में। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखिए एकेडमिक स्कोर
एकेडमिक स्कोर समझ रहे हैं, एपीआई के बारे में ये बोलना है। एकेडमिक स्कोर एज स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स सेकंड टेबल 3A फॉर द यूनिवर्सिटीज एंड अपेंडिक्स कॉलेजेस शैल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू ओनली। आपको इंटरव्यू जो के लिए जो बुलाया जाएगा ना, वो इसी के बेसिस पर बुलाया जाएगा। किसके बेसिस पर? एपीआई स्कोर के बेसिस पर। तो ये ज़रूर आप चेक कर लेना, एपीआई बड़ा मैटर करता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पर जो एज लिमिट है वो क्लियरली आप देख सकते हैं, 65 साल तक की एज तक आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की ना एज लिमिट होती नहीं है, ये तो रिटायरमेंट वाली एज हो गई ना, तो उससे पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू है और ये ड्यूरेशन है 30/4/2026 तक आपका जो है टाइम पीरियड चलेगा, जब तक आप पढ़ा सकते हैं। अब ये जो क्वालिफिकेशन वगैरह है ये पीजीटी की है, ठीक है ना। पीजीटी लेवल पर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी 50% के साथ। बीएड होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी में आपसे पढ़ाना आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा 40 साल से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर भी है। और इसी तरीके से टीजीटी लेवल का भी आप देख लें तो 50% आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। और देख सकते हैं यहाँ पर जैसे साइंस है तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स है, बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट जैसे होना चाहिए आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब में से कुछ होना चाहिए। और सीटेट आपने क्वालिफाई कर रखा हो, ठीक है। ये बात हो गई। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपसे पढ़ाना आना चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए आप। इसी तरीके से आगे देख सकते हैं नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, ये भी आनी चाहिए, आजकल तो बहुत ज़रूरी है। 35 साल तक के एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें, तो ये आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें अदर चीज़ों का, ठीक है ना। मैं सबको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत आसान सी चीज़ें, यहाँ कोई समझ में ना आए ना किसी को तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना मुझसे, ठीक है ना। बिल्कुल पूछना, आपका हक है, बिल्कुल आना कमेंट सेक्शन में। ये देख सकते हैं जनरल कंडीशन, द कैंडिडेट हैज़ टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल इन द टाइम ऑफ इंटरव्यू। देखिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वॉक इन इंटरव्यू के लिए, उस वक्त आपको फोटोकॉपी तो लेकर जानी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, ठीक है ना। दोनों चीज़ें लेकर जानी है। अब ये देख सकते हैं रिलैक्सेशन इन द रेस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC/ST, डिसेबल्ड, फिजिकली, विजुअली और OBC नॉन क्रिमिनल ईयर कैटेगरी विल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से, ठीक है। अभी देखिए ये समझ लीजिए, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फील्ड एप्लीकेशन, मतलब आपको पहले फॉर्म फिलअप कर लेना। फॉर्म आपको इसकी वेबसाइट से मिल जाएगा, ये मैंने दिखाया था ना आपको, ये इस तरह से फॉर्म आपको मिल जाएगा, तो इसे आपको फिलअप कर लेना है। और चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। फिर आगे क्या बोलना है, इसमें रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगाना है, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है, मार्कशीट, सारी चीज़ें, मतलब SC/ST जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लगा देना है इसमें, फोटो कॉपीज़ की। और आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू पहुंचना है और अपने जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेकर आपको वहां पहुंचना है। एड्रेस ये दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफिस, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, श्यामाला हिल्स, भोपाल। श्यामाला हिल्स, भोपाल, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी हैं। और देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। ये देख सकते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये अजमेर वाली वेबसाइट है, मैं अजमेर वाली वेबसाइट भी आपको दोबारा से दिखाता हूँ एक बार, ठीक है ना। इस तरह से इसकी अजमेर वाली जो वेबसाइट है वो ये है। और ठीक है ना, तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। तो इसी के लिए हमारे चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इसी तरह का मोटिवेशन बना रहे और भी ज़्यादा वैकेंसी हम आपके लिए लाते रहें। और आप यहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसी चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी, जैसे कि ये है। अब कुछ लोग कह रहे थे सर अच्छी सैलरी वाली वैकेंसी बताइए, वो भी कहाँ से, दिल्ली के आसपास से, उत्तर प्रदेश से, तो उसके लिए ये वैकेंसी है। हरियाणा से डिमांड आई थी तो उसके लिए ये वैकेंसी है। अभी रज्जू भैया है डॉक्टर, ये तो इसकी डेट निकल गई, 30 तारीख लास्ट डेट थी। और अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, जिन लोगों ने पीएचडी नहीं करी है, सोच रहे हैं पीएचडी करने, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं, इसकी भी वैकेंसी आई हुई है। और लखनऊ, मतलब ये सारी ना लेटेस्ट वीडियो तो एटलीस्ट आप देख ही लें। लगभग 10 दिन पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं, ज़्यादा पुरानी वीडियो नहीं बोल रहा मैं आपसे, 10 दिन पुरानी आप वीडियो देख लें, क्योंकि इनकी डेट्स अभी हैं। बहुत सारे लोग नए नए आते हैं, पता नहीं होता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। और देखिए, अगर आप बताना चाहते हैं कि सर इस जगह से वैकेंसी चाहिए या इस जगह से, तो वो बिल्कुल मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में।